बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीनी मदारिस और उसके तालिबे इल्मों के साथ ताउन करने में अल्लाह पाक किस तरह इस दुनिया और आखिरत में मदद करता है, क्योंकि इन मदारिस में हमेशा क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद होती हैं। इन मदारिस में पढ़ने वाले तालिबे इल्म कल के उलमा और मुफ्तियान बनते हैं, जो कि उम्मत को गुमराहियों से निकालकर सीधे रास्ते की तरफ लाते हैं। आइए अब हम आपको दो ऐसे वाक़यात बताते हैं जिनको सुनने के बाद आप दीनी दर्सगाहों के साथ ताउन करते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। मुल्क के शाम के शहर दमिश्क में एक मशहूर कब्रिस्तान है जिसमें एक अब्दुर्रहमान नामी गोरकन होता था। एक दिन अब्दुर्रहमान शहर के मारूफ मदरसे में गए और वहाँ के शेखुल हदीस से कहा, हज़रत मुझे आलिम दीन बनना है, मुझे मदरसे में दाखिल कर लीजिए। हज़रत ने कहा, अब तो आपकी उम्र पढ़ने की नहीं, पर ऐसी क्या वजह हुई कि आपको इस उम्र में आलिम बनने का शौक़ हुआ। अब्दुर्रहमान गोरकन ने अपना वाक़या कुछ इस तरह सुनाया कि एक दिन एक गमज़दा खातून आई, मुझे कहा कि जनाजा आएगा, कब्र तैयार कर दो। जब जनाजा आया और मैयत को मैंने कब्र में रखा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि कब्र तहद्दे नज़र रोशन और बाको बहार बन गई। इन उसी वक्त दो फरिश्ते घोड़ों पर आए और मैयत को मुझसे लेकर चले गए। मैं ये मंजर देखकर बेहोश हो गया। लोग समझे गर्मी की वजह से शायद मैं बेहोश हुआ हूँ। इस वाक़ये के कुछ दिनों बाद फिर वही खातून गमज़दा हालत में आई और मुझसे कहा, कब्र तैयार कर दो, जनाजा आएगा। मैंने हस्बे मामूल कब्र तैयार कर दी। कुछ देर बाद चंद लोगों के साथ जनाजा लाया गया। जैसे ही मैयत को मैंने कब्र में रखा, एन पहले वाला मंजर मेरे साथ दोबारा पेश आया। जैसे ही मैयत को मैंने कब्र में रखा, दो नूरानी फरिश्ते घोड़ों पर आए और मुझसे मैयत को लेकर चले गए। मैंने देखा कब्र तहद्दे नज़र रोशन व बाको बहार हो गई। इस बार मैं बेहोश नहीं हुआ, क्योंकि ये मंजर मेरे लिए दूसरी बार था, पर मैंने सोचा काश मेरे साथ भी मरने के बाद कुछ ऐसा ही हो। मैंने दफनाने के बाद उस खातून को सारा किस्सा सुनाया और पूछा, ये दो जनाजे किसके थे? उस खातून ने बताया, ये दोनों जनाजे मेरे दो बेटों के थे। पहला जनाजा मेरे छोटे बेटे का था जो एक मदरसे के तालिबे इल्म था, कुरान पाक पढ़ता था। दूसरा जनाजा मेरे बड़े बेटे का था जो एक कारपेंटर था और अपने छोटे भाई की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाता था। अब्दुर्रहमान गोरकन ने बताया, बस फिर मैंने आलिम बनने का फ़ैसला कर लिया और हज़रत आपके पास आ गया। कुछ अरसे बाद अब्दुर्रहमान आलिम दीन बन गए और उनका शुमार मुल्क के शाम के बहुत बड़े आलिम दीन में होने लगा। दूसरा वाक़या सुल्तान महमूद गज़नवी का है। कहा जाता है कि सुल्तान महमूद गज़नवी के जहन में हमेशा तीन सवालात खटकते थे। पहला सवाल ये है कि मैं वाकई सुबुक्तकीन का बेटा हूँ कि नहीं, क्योंकि उनके मुतालिक मशहूर था कि ये बादशाह के सगे बेटे नहीं बल्कि ये लेपालक हैं। दूसरा सवाल ये है कि उलमा वाकई अंबिया के वारिस हैं? ये तो खुद बेख्तियार कौम है। अंबिया का वारिस तो बादशाह वक्त या किसी बाख्तियार आवाम को होना चाहिए था। तीसरा ये कि मैं जन्नत में जाऊंगा या नहीं। इन्हीं तीन सवालात को जहन में लेकर वो हमेशा परेशान रहते थे। एक मर्तबा किसी सफ़र से वापस आ रहे थे कि रास्ते में एक तालिबे इल्म को देखा जो किताब हाथ में लिए एक कबाब फरोश के दिए के पास खड़ा है और इस तालिबे इल्म को रोशनी सही नहीं मिल रही। तालिबे इल्म कबाब फरोश के दिए के बिल्कुल करीब इसलिए नहीं होता कि कहीं कबाब फरोश ये ना कह दे कि जब लेना नहीं है तो खड़ी क्यों हो। सुल्तान महमूद ने जब ये मंजर देखा तो खादिम को हुक्म दिया कि मिशल इस तालिबे इल्म को दे दी जाए ताकि वो इस मिशल की रोशनी में पढ़ सके और ख़ुद अंधेरे में घर तशरीफ़ ले आए। इसी रात ख्वाब में अन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया और सुल्तान महमूद को अपने तीनों सवालात के जवाबात मिल गए। मालूम है ये जुमला क्या था? मुलाहिज़ा फरमाएं, ए सुबुक्तगीन के बेटे, तेरी जन्नत में जाने के लिए इतना काफ़ी है कि तूने इस अंबिया के वारिस को चिराग दिया।
उम्मीद है ये वाक़यात सुनने के बाद आप हमेशा दीन की तालीम हासिल करते रहेंगे और दीनी दरसगाहों और मदारिस और मसाजिद के साथ ताउन करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।